So today we are going to start a new chapter, the sermon at Banaras. Banaras में उपदेश. Before you read, let's see what is there. Activity. एक activity है जिसे करते हुए हमें पढ़ना है. Use a dictionary to know something, and you can also ask your teacher's help. As you discuss the following questions in group, कुछ questions हैं, introductory questions हैं जो तुम्हें group में आप चाहो तो उसे डिस्कस कर सकते हो. तो व्हाट इज अ सरमन, उपदेश क्या होता है. इज इट डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट है, ये अलग है किससे, लेक्चर से. जो लेक्चर होता है, जो स्पीच डिलीवर होती है क्लास में, टीचर लेक्चर देते हैं हायर क्लासेस में, क्या ये उससे अलग है, या बातचीत यानी टॉक से अलग है. आखिर उपदेश क्या है, लेक्चर क्या है और टॉक क्या है, इसके बारे में टीचर के साथ में डिस्कस करना है या डिक्शनरी के माध्यम से समझना है. कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज्ड इन निगेटिव वे. कभी कभी इस शब्द को यानी सरमन को या प्रीचिंग को निगेटिव वे में भी यूज किया जाता है. निगेटिव वे में यूज करने का मतलब है किसी को मजाक बनाना, किसी के बारे में टॉन्ट करना, ऐसी चीजें. और एज अ जोक, एज इन माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम. मेरी माँ जो है वो हमेशा उपदेश देती रहती है कि काम पे सही समय पे काम करो, काम को सही समय पे करो. ऐसा मेरी माँ हमेशा उपदेश देती रहती है. तो देखिए क्या है. फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस गिवन बिलो. यहाँ कुछ शब्द और दिए गए हैं, जैसे एफ्लिक्टेड विद दिया है, बी कंपोज्ड दिया है, डिसोलेशन दिया है, लेमेंटेशन दिया है, एंड प्रिक्योर मतलब प्रदान करना, बी सब्जेक्ट टू या किसी को बिलोंग करना. ऐसे कुछ शब्द दिए हुए हैं दैट यू शुड कंसल्ट विद द डिक्शनरी. डिक्शनरी से कंसल्ट करो कि होता क्या है, वो आएंगे इसमें चैप्टर में, ये सब आएंगे. हैव यू हर्ड ऑफ सरमन ऑन अ माउंट. कभी तुमने सुना है कि किसी पहाड़ पे, किसी हिमालय पे वहां उपदेश दिया जाता था, ज्ञान की बातें बताई जाती थी. एंड हु डिलीवर्ड इट, कौन देता था. हु डू यू थिंक डिलीवर्ड सरमन एट बनारस. और बनारस में सरमन किसने किया, बनारस में उपदेश किसने दिया. ये बहुत सारी चीजें हैं. तो देखते हैं क्या है ये. गौतम बुद्ध 563 बीसी, जिनका जन्म हुआ था 563 बीसी में. अब 563 बीसी का मतलब क्या है, इसको जरा सा समझेंगे हम लोग. बीसी और एडी पढ़ाया था ना, बताया भी था जब चाहे वो लेसन चल रहा था तुम्हारा, क्या नाम था उसका, द टी फ्रॉम आसाम. उसमें ये बताया भी गया था. क्या था ये, मान लो ये 0 ईयर है जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट है ना, जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट. अब इनके जन्म से इनका कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है, और वो इधर प्लस में चलता है और इधर माइनस में चलता है. इनके जन्म से 1 2 3 4 5 से लेके 2020 ईयर आ चुका है, यानी 2020 साल हो चुके हैं. इसी तरीके से ये माइनस में भी तो चला होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 500 कितना है 63 ईयर्स बिफोर इनका जन्म हुआ था. और फिर कुछ साल और यानी 80 ईयर्स और आगे जाने के बाद 483 ईयर्स में इनकी डेथ हुई थी. यानी अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो 80 साल का आएगा. गौतम बुद्ध की जो उम्र थी वो 80 साल की थी. ये जो है माइनस में चलता है, तो जो घटना पहले घटी होगी वो संख्या में बड़ी दिखेगी, और जो घटना बाद में घटी है वो संख्या में छोटी घटेगी, छोटी दिखेगी. इधर तुम्हारा प्लस में जाएगा, इधर तुम्हारा माइनस में जाएगा. तो इस तरीके से इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और मृत्यु हुई थी 483 बीसी. बिगन लाइफ एज अ प्रिंस, राजमहल में उनका जन्म हुआ था. एक प्रिंस के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी को स्टार्ट किया था. नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम, क्योंकि माँ का नाम गौतमी था तो उनके नाम पे इनका नाम गौतम रख दिया गया. इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में, एट 12 जब वो 12 साल के हुए तो ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग. जैसे आम बच्चों को भेजा जाता है, उन्हें भी भेजा गया पढ़ने के लिए. शिक्षा दीक्षा जरूरी होती थी, शस्त्र की शिक्षा चाहिए, अस्त्र की,
और बहुत सारे राज्य से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, उनकी शिक्षा के लिए इनको कहाँ भेज दिया गया? गुरुकुल में भेज दिया गया 12 साल की उम्र में। एंड हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess। 4 साल तक उनकी शिक्षा चली, सिर्फ 4 साल तक। पहले फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी, अभी क्लास 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, ऐसे नहीं। 4 साल तक इनकी शिक्षा चलती है और फिर इन्हें वापस बुला लिया जाता है। कहाँ पे? गुरुकुल से वापस बुला लिया जाता है टू मैरी अ प्रिंसेस। क्योंकि राजतंत्र था उस समय, राजतंत्र चला करता था और उसमें क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनता था। तो राजकुमार के लिए बहुत जरूरी होता था कि उसका समय पे विवाह होना चाहिए, उसकी संतान होनी चाहिए, कोई पुत्र होना चाहिए ताकि राज्य आगे बढ़ सके। तो एक राजकुमारी से शादी करने के लिए उसको बुला लिया जाता है वहां से। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज befitted royalty। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक पुत्र पैदा होता है और 10 साल तक उन्होंने उस जीवन को जिया। कौन सा जीवन? राजमहल का जीवन। ठीक है। एट अबाउट एज ऑफ 25, ऐसा करते करते वो 25 साल की उम्र उनकी हो गई। समझ सकते हो? द प्रिंस, 25 साल की उम्र उनकी हो गई। द प्रिंस हियर टू फोर्स शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आज तक प्रिंस को संसार की जो भी कष्ट होते हैं, जो भी तकलीफें होती हैं, उससे उसको शील्ड करके रखा गया था। शील्ड मतलब सुरक्षित। बताते ही नहीं थे उनके माता पिता कि इस संसार में दुख भी है, लोग मरते भी हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, बुढ़ापा आता है। इस सच्चाइयों से उसको दूर रखा गया। प्रिंस को पता ही नहीं था कि तकलीफें क्या होती हैं, क्योंकि कभी बचपन में किसी ने फोरकास्ट किया था, किसी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर इनको सच्चाई पता चलेगी तो ये सन्यासी हो जाएंगे। इसलिए उनके माता पिता उनको सच्चाई नहीं बताते थे, सुख ही सुख दिखाते थे जिंदगी के। तो इस तरीके से 25 साल तक वो रहे। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन। एक दिन शिकार पे गए थे, अचानक उनकी नजर एक बीमार आदमी पे पड़ती है। कुष्ठ रोगी था वो। देन एन एजेड मैन। फिर उनकी नजर एक बुजुर्ग इंसान पे पड़ती है। वो बुढ़ापे से त्रस्त थे, चला नहीं जा रहा था उनसे, दिख नहीं रहा था। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फिर उनकी नजर एक शव यात्रा ले जाते हुए लोगों पे पड़ती है, राम नाम सत्य है करते हुए वो ले जा रहे थे शव को। एंड फाइनली अ मॉन्क। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सन्यासी मिल जाता है। यानी जिसने एक झटका लाइफ में न खाया हो, उसको अचानक 4 4 ऐसे दृश्य दिख जाए तो शॉक्ड रह जाएगा, उसका तो बैलेंस खत्म हो जाएगा दिमाग का। तो प्रिंस के साथ भी यही हुआ। जैसे उन्होंने इन चारों दृश्यों को देखा, उनका मन बेचैन हो उठा। और लिखा है ना, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम। इतना उन्हें बेचैन कर दिया, इतना परेशान कर दिया इन दृश्यों ने, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट क्या होता है? आत्मज्ञान। वो घर छोड़ दिया उन्होंने, उनकी पत्नी थी, रत्ना नाम था, उसको छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, चुपके से निकल गए घर से और बोले कि इन दुखों का कारण क्या है, क्यों लोगों को दुख हो रहा है, क्यों ये बीमार हो रहे हैं, क्यों ये इनको बुढ़ापा आ रहा है, क्यों ये मर जाते हैं, क्यों कोई भीख मांगता है, क्या कारण है? बहुत लोगों से कारण पूछा, नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन चीजों का कारण समझना है। और वो घर छोड़ के चल दिए इनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान की तलाश में। आत्मज्ञान क्या होता है? जब सारे सवालों का जवाब हमें खुद मिलने लगे, हम उस स्टेज पे पहुंच जाए, हमारा ज्ञान उस स्टेज पे पहुंच जाए कि हमें भूत भविष्य वर्तमान सब दिखने लगे, हम दूरदर्शी हो जाएं, हर रीजन, किसी भी चीज के पीछे कारण क्या है, हमें वो चीज समझ में आने लगे। अभी क्या होता है, हम नहीं समझ पाते। हमारी आंखों के आगे एक पर्दा रहता है, स्वार्थ का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा, ईर्ष्या का पर्दा, क्रोध का पर्दा। उसकी वजह से अभी सामने वाला जो है रिएक्ट कर रहा है, सामने वाला कुछ कह रहा है हमसे और हम उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, हम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, हम अपनी बात कहे जा रहे हैं। क्या है ये? क्योंकि हम अपने आप को उसकी जगह पे खड़े होके नहीं सोच पा रहे, वो किस स्थिति में है, वो क्यों ऐसे कह रहा है, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा स्वार्थ का पर्दा पड़ा है, हम अपने हिसाब से उस चीज को सोच रहे हैं। होता है ना ऐसा लाइफ में?
तो ये सारी चीजों के जब जवाब मिलने लगे तो समझ जाओ इंसान आत्मज्ञानी हो गया है और उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम्स को। तो उन्होंने इनलाइटनमेंट की तलाश में वो निकलते हैं। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, जो दुख उन्होंने देखा था उसके जवाब लेने के लिए वो ढूंढते हैं, घूमते हैं। ही वंडर्ड फॉर 7 years, 1-2 साल नहीं, 7 साल तक वो भटकते रहे। वंडर मतलब यहाँ से वहां, वहां से वहां, कितनी यातनाएं सही होंगी, कितने दुख सहे होंगे, कितने बार भूखा रहना पड़ा होगा, कितने बार बारिश से भीगे होंगे, कितने बार जंगली जानवरों का खतरा रहा होगा, लेकिन वो उस ज्ञान की तलाश में भटकते रहे 7 साल तक। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अब ध्यान लगाना पड़ेगा। और एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए, वही सारनाथ वाला पीपल का पेड़ जो आज भी वहां पे है, उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। वेयर ही वोट, वोट मतलब शपथ ली, उन्होंने अपने आप से कसम खाई, टू स्टे, कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, अनटिल, जब तक कि इनलाइटनमेंट केम, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं यहीं बैठा रहूंगा। ऐसा सोच के उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन तक भूखे प्यासे, बिना कुछ खाए पिए, बिना मौसम की परवाह किए वो ध्यान लगा के उसी के नीचे बैठे रहे। और 7 दिन के बाद जाके उन्हें कुछ अनुभूति होती है, कुछ प्रकाश सा महसूस होता है मस्तक पे। अंदर से अपने आप सवालों के जवाब आ रहे थे कि वो क्यों दिखा, सिक मैन क्यों दिखा, वो मर गया था तो क्या हुआ उसके साथ, जो लाश ले जा रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, सारी चीजों के जवाब उन्हें खुद मिलना शुरू हो जाता है। एंड ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। जब उन्हें उस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या रख दिया, बोधि ट्री। बोधि ट्री, बोधि मतलब बुद्धि, बुद्धि का पेड़, बुद्धि का वृक्ष, जिसके नीचे बैठ के बुद्धि आई हो, तो उन्होंने इसको बोधि ट्री रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी नई अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया, जो उनके दिमाग में आइडियाज आते थे। ये बहुत ही ऑस्पिशियस बात है, बहुत ही पवित्र बात है कि जब हमारे अंदर से अच्छे अच्छे विचार आने लगे और हम घंटों उस पर बोलते रहें, कहीं से पढ़ने की, कहीं से देखने की, कहीं से समझने की जरूरत ना पड़े। वो उन्हें होता है जो वास्तव में उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा देते हैं कि जब उन्हें ज्ञान का विस्फोट खुद होने लगता है। किताबों से तो कोई भी पढ़ लेता है, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं चीजों को, लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाए, जब सारे सवालों के जवाब इंसान खुद देने लगे, तब समझो कि हाँ कोई बात बनी है। और उनके दिमाग में जो भी आइडियाज आते थे, जो भी अच्छे अच्छे विचार आते थे, वो लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया। अब जब शेयर करेंगे तो क्या होगा, पब्लिक अपनी समस्याएं लेके उनके पास आएगी। सबके जीवन में समस्या है, सब लोग इतने ज्ञानी नहीं होते और उन्हें लगता है कि उनकी समस्या का समाधान कोई कर दे। तो लोग आते हैं मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा से, महात्मा से आते हैं। कुछ लोग उसमें करप्ट भी निकल जाते हैं। जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है तो कुछ लोगों के अंदर वो शैतानी चीजें जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं और वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं और फिर सारे साधु महात्मा सन्यासियों के नाम पे कलंक लगा देते हैं। सब खराब नहीं होते, ठीक है, सब अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं खराब होते हैं और वो उन्हें बदनाम कर देते हैं, लोगों का विश्वास हट जाता है उनसे। तो एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्ध। जब उन्होंने अपने ज्ञान को शेयर करना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें अब बुद्ध कहना शुरू कर दिया। तब से वो क्या हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए। बुद्ध द अवाकेंड और इनलाइटेंड, ऐसा व्यक्ति जो अवाकेंड हो, जो जागृत हो, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, स्नान करने के लिए हिंदू धर्म में बहुत सारी जगहें हैं। गंगा नदी साक्षात स्वर्ग से आई है ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता, इसके प्रूफ्स हैं। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा गंगा विलुप्त हो जाएगी, जब पाप बढ़ेंगे ना संसार में तो गंगा विलुप्त हो जाएगी। अभी अगर सबसे बड़ा प्रूफ बोला जाए गंगा का क्या है, क्यों पवित्र मानते हैं उसको, तो किसी भी जगह का पानी एक बोतल में रख लो,
और गंगा नदी का पानी एक बोतल में रख लो, बाकी सभी पानी में कीड़ा पड़ जाएगा, लेकिन गंगा जल चाहे 10 साल रखे रहो, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये लोगों ने प्रूफ करके देख लिया है, ऐसे नहीं लोग मानते उसको। ठीक है, सभी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, यमुना भी तो पहाड़ से निकलती है, सभी नदियां पहाड़ों से ही आती हैं, लेकिन गंगा में ऐसा क्या है कि उसका पानी कभी खराब नहीं होता, क्योंकि हम मानते हैं कि वो साक्षात स्वर्ग से, ब्रह्मा के कमंडल से निकली है। ठीक है, और जब इस धरती पर पाप बढ़ जाएंगे तो वो विलुप्त हो जाएगी, वापस चली जाएंगी, उनसे देखा नहीं जाएगा इस संसार का पाप, और फिर एक अवतार होगा और फिर संसार के पाप खत्म होंगे। ईश्वर अवतार लेते हैं, अवतार की परंपरा होती है। ठीक है, वो आते हैं इस संसार के पापों को खत्म करने के लिए, उनको आना पड़ता है इस संसार में, तो ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बौद्ध गौतम बुद्ध जो है वो सारनाथ में, बनारस में, जो कि होली डिपिंग प्लेस माना जाता है, सबसे पवित्र स्थान जहां लोग डुबकियां लगाने आते हैं और कहते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए यहाँ पे। On the river Ganges, that sermon has been preserved and is given here. वो सरमन, वही उपदेश उनके शिष्यों ने सुना था और उसे स्टोर करके रखा, उन्होंने सेव करके रखा, कहीं लिख के रखा, कहीं याद करके रखा, और आज उसी का एक अंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक महिला की कहानी, कीसा गौतमी, जो बड़ी समस्याओं से ग्रस्त थी, और वो आती है गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्याएं लेके, कैसे वो उसकी समस्या सुलझाते हैं, कैसे उसको जिंदगी का मर्म बताते हैं कि क्यों परेशान हो, जिंदगी ये नहीं ये है, शांत हो जाओ। It reflects the Buddha's wisdom about one's incurable kind of suffering, ऐसी बीमारी जिसको कि इलाज ना हो सके, ऐसी बीमारी जिसको कि क्या लिखा है, something which cannot be understood, जो समझी ना जा सके, ऐसी तकलीफ का भी समाधान वो उस महिला को दे देते हैं। नाम है उसका कीसा गौतमी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। उस दिन की बात है, कीसा गौतमी नाम की महिला उनके उस जगह पे आती है जहां वो उपदेश दे रहे थे, और उसका बेचारी का एक ही बेटा था। माँ को बेटा बड़ा प्यारा होता है, और अचानक क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है छोटे से बेटे की। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ मतलब अत्यंत दुख, लॉट्स ऑफ पेन, अपने अत्यंत दुख में वो शी कैरिड, लेके आती है उठा के गोदी में, द डेड चाइल्ड, उस मरे हुए बच्चे को यहाँ से वहां गोद में लेके वो घूम रही थी। टू ऑल हर नेबर्स, अपने सारे पड़ोसियों के पास लेके जाती है उस बच्चे को। क्या बोलती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उसको लगता है कोई तो दवाई होगी जिससे मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मेडिसिन मांगती है, एंड द पीपल सेड, और लोग क्या बोलते थे, शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, अरे इसने तो अपना दिमाग खो दिया, इसको होश ही नहीं है कि ये क्या मांग रही है। द बॉय इज डेड, बच्चा मर चुका है। मरे हुए इंसान को क्या दवाई दी जाए, कोई बीमार हो, किसी कष्ट में हो, तो उसे कोई दवा बता सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन जिसके प्राण ही निकल गए हैं उसको अब कैसे जिंदा किया जाए। बेचारी के सेंसेस चले गए हैं, बेचारी की सुध बुध खो गई है, और वो इस तरीके से दवा मांगती फिर रही है। That's all for today. We will continue tomorrow, the next part of the story. Have a nice day. Most welcome. अच्छी है ना स्टोरी?